एक थीम सर, विच यू विल बेट अपॉन इन फॉर 2026, वन थीम जो आपको लगता तो है कि थीम का क्या है कि हमें तो न्यू एज पसंद है। अच्छा। न्यू एज पसंद है, हमें फिजिक्स वाला बड़ी पसंद है। पेटीएम हम्म। बहुत पसंद है, जोमेटो बहुत पसंद है, मतलब इटर्नल। क्या है कि हम्म। अभी क्या है कि इंडिया की ग्रोथ, मतलब कंपनीज की ग्रोथ, हम्म। अगर आप पुरानी कंपनीज देखो, आईटी वाले ग्रो करते हैं 6%। अगर जी। आपको ये लीवर टाइप वो ग्रो करते हैं 4%। आप बैंक ग्रो करते हैं 10%। ये मजा ही खराब हो गया, उससे आप 60-50% लगा सकते हैं। यू नीड समथिंग ग्रोइंग एट 20-30-50%, यस। तो जरा मजा आता है। जी। सारे पोर्टफोलियो के नहीं है, बट हम्म। 10-15% पोर्टफोलियो 3-4-5 स्टॉक्स में आपको चाहिए, जिसमें कोई जी। डे टू डे एक्साइटमेंट हो कि भाई ये 50 ग्रो करेगा कि 60 ग्रो करेगा। एंड हम्म। यू हैव टू बी कन्विंस्ड कि जो भी काम कर रहे हैं ये हम्म। वैल्यूएबल काम है, इट कैनॉट बी डिसरप्टेड, और हम्म। दैट ये कुछ लीड में है या इनका कोई एंगल है, हम्म। जेन्युइनली यूजफुल चीज कर रहे हैं। तो ये मुझे हम्म। लगता है ये 3-4 लोग तो जेन्युइनली यूजफुल चीज कर रहे हैं। अब हम्म। खाली कहानी है कि वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए, तो अगर आप हाई ग्रोथ पे थोड़ा बिलीव करोगे हो सकती है, तो फिर वो वैल्यूएशन भी एक्सेप्टेबल है विद इन रेंज ऑफ दैट काइंड ऑफ ग्रोथ। इस समय अगर कोई अपना नया पोर्टफोलियो बनाना चाह रहा हो 2026 में, स्टार्ट अगेन, तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, क्या एलोकेशन होना चाहिए और सो कौन से उसके लिए फंड्स चाहे जो जो आप तो रेकमेंड फंड तो करेंगे? बड़ा सिंपल है, वो तो सबको पता है कौन सा होना चाहिए, उसका नाम है हीलियोस फ्लेक्सी कैप। लेकिन राइट। अगर आप उसके अंदर की जो वेट्स हैं, तो यू हम्म। अज्यूम फॉर नाउ कि हमारी तरफ से वो रिकमेंडेशन है। सो हीलियोस फ्लेक्सी कैप में मोटा माटी 55% लार्ज कैप्स ओके। है एंड 40% मिड एंड स्मॉल है, जिसमें पता नहीं क्या मिक्स है, बट होगा कोई 25 and 20 या whatever. सो दैट इज व्हाट वी थिंक एज अ फर्म टुडे कि दैट इज द a good mix. Uh, Not 70-75 large cap. That is too conservative, I think. एंड व्हाट्स योर व्यू ऑन गोल्ड एंड सिल्वर सर? So we are not fund managers for that, because we don't have any fund which really as a this thing. But gold I own a lot personally, and actually in our global fund we have bought 5% gold, and मेरे पास ओके। भी 10-12% gold होगा, तो gold I like, but now it looks more like a hedge. It more looks more like कि in case यूएस में क्राइसिस हो जाए तो कुछ होना तो चाहिए। नया लेने के लिए it's a bit difficult. Silver I don't believe, it's too speculative. Silver is too difficult. शार्प रन अप। Because gold में क्या है कि gold you can imagine that the world governments of the world are trying to buy gold because वो अपना डॉलर का डिपेंडेंस या डॉलर को अपने रिजर्व्स में कम करना चाहते हैं, बिकॉज जी। एक तो उनको एक तो उनकी लड़ाई है यूएस से, हम्म। सॉर्ट ऑफ एट सम लेवल दे आर अपसेट। सेकेंड, उनको लगता है कि जैसे रशिया के डॉलर रिजर्व्स के साथ हुआ कि जी यूरोप ने कहा थैंक यू वेरी मच, तो आपको लगता है कि डॉलर अगर आप करोगे तो यू आर डिपेंडेंट ऑन वेस्टर्न दिस थिंग। एंड थर्ड इज वही कि यूएस डेफिसिट की फंडिंग बाद में कहीं मुश्किल ना हो जाए 10-5 3-4 साल बाद या जो भी। सिल्वर की कोई लॉजिक नहीं है, सिल्वर इज की गोल्ड के साथ ना ये फॉर्मूला होता है। फिर लोग कहानी बनाएंगे कि वो उसमें यूज होता है, वो तो वैसे इंडस्ट्रियल। वो लाखों मटेरियल यूज होते थे और होते हैं, बट किसी को नाम भी नहीं पता उन चीजों के कि सोलर में क्या यूज होता है या ईवी में क्या यूज होता है। जिसने सिल्वर लिया इस लॉजिक पे, उससे बोलो कि एक और मटेरियल बता, पता नहीं क्या क्या नाम है उनके कॉम्प्लिकेटेड, की वो पता नहीं किसी को, तो इसलिए आई डोंट बाय, क्योंकि मुझे भी नहीं पता बियॉन्ड द ऑब्वियस 2-3 नेम्स। सर, किस उम्मीद, कितनी रिटर्न्स की उम्मीद के साथ एक निवेशक निवेशक जो है वो 2026 में सो बाजार उम्मीद में का उतर जी बड़ा सकता है? सिंपल है कि लॉन्ग टर्म स्टॉक मार्केट रिटर्न इंडेक्स लेवल के